लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप का यानी साप्ताहिक राशिफल 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। इस हफ्ते का सभी 12 राशियों का राशिफल हम आपको बताएंगे। साथ में हम उपाय भी बताएंगे, क्या उपाय करेंगे जिससे आपका ये हफ्ता अच्छा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला राशि है मेष। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की जरूरत है। करियर हो या फिर कारोबार, आपको इस सोच के साथ चलना होगा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तभी आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत होगी। कारोबार में भी आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में आपको कम चुनौतियां रहेंगी और अपनों के सहयोग से काम सरलता से होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आप अपनी सेहत और संबंध को सही बनाए रखने के लिए अधिक धन खर्च कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग लाती हुई नजर आएंगी। परिवार एवं समाज में आपकी साख बढ़ेगी। युवाओं का अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार होती रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस सप्ताह आपको ये उपाय करना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह खुशियों और सफलता के लिए हुए रहेगा। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा फल प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की सराहना करेंगे। आपकी पेशागत व व्यक्तिगत साख में बढ़ोतरी होगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है। इस दौरान यदि आप चाहें तो तमाम तरह के विवादों को कूटनीति और प्रभावी व्यक्ति की मदद से हल कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन से अचानक मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए इस समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय स्वजनों एवं मित्रों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान आप जीवन का खूब लुत्फ उठाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से भी ये समय प्रगति एवं उन्नति कारक है। कारोबार को मनचाहा आकार देने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह सेहत, सामान्य और स्वजनों के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना गणपति की पूजा करते वक्त दूर्वा चढ़ाना है और गणेश चालीसा का आपको पाठ करना है। मिथुन। बीते सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। ये सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में कामकाज को निपटाने में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। आप भी सभी के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बनाते हुए काम करेंगे। घर और बाहर दोनों जगह लोगों का समर्थन मिलेगा। इस दौरान किसी नई योजना के साथ जोड़ने या फिर नए कारोबार को शुरू करने की संभावना बनेगी। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नए संबंधों को बनाने वाली होगी। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत आपकी परेशानी का सबब बन सकती है, जिसके चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट बना रहेगा। इस दौरान आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव
लाने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह के आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पूजा में केसर का तिलक अर्पित करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस दौरान व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इष्ट मित्रों की मदद से आप अपने सोचे हुए काम को समय पर कर पाने में कामयाब होंगे। सत्ता सरकार से जुड़े काम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। किसी योजना या फिर बाजार में फंसा हुआ धन निकल जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी कोई बड़ी अड़चन दूर होने पर आपको राहत मिलेगी। यदि आपकी लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी तो इस सप्ताह किसी महिला मित्र की मदद से वह खत्म हो जाएगी और आपके रिश्ते एक बार फिर पटरी पे आ जाएंगे। ये पूरा सप्ताह आपके लिए गुड लक लिए हुए है, लेकिन फिर भी आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के साथ धन का लेन देन करते समय और किसी योजना में धन निवेश करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। सेहत सामान्य रहेगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव महिम सूत्र का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर और कारोबार में विशेष सफलता एवं सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम बड़ी आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। आपको कारोबार में अच्छा खासा लाभ होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं उम्मीद से कहीं ज़्यादा शुभ रहेंगी। कामकाजी महिलाओं का कार्य क्षेत्र के साथ घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने जीवन को सरलता से जीने की कोशिश करेंगे। इस दौरान भाग दौड़ करने के बजाय एक जगह ठहरकर काम करना पसंद करेंगे। इस दौरान आपको मन स्वजनों के साथ अधिक समय बिताने का रहेगा। प्रेम संबंध के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। आपको लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के मौके मिलेंगे। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। इस दौरान करीबी मित्रों से मिला स्नेह और सम्मान आपके भीतर पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग तीर्थ स्थान पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है और नारायण कवच का पाठ करना है। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह करियर कारोबार में विशेष उपलब्धि दिलाने वाला साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं और अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी ये योजना इस सप्ताह अच्छी तरह से साकार होगी। आप बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन का काम पूरा हो सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता और सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में आप लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि किसी वजह से आपके रिश्ते अपनों के साथ खराब हो गए थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से सारी गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर आपसी प्रेम और विश्वास बहाल हो जाएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। किसी कार्य विशेष को करने के लिए माता पिता का विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी जी की आपको सेवा करनी है और गायत्री मंत्र का एक माला जप करना है। तुला तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम सूझबूझ के साथ करने की जरूरत रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना के साथ जुड़कर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको उससे जुड़े नियम को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए बाद ही किसी कागज पर हस्ताक्षर करना चाहिए। भूमि भवन का क्रय विक्रय और धन का लेन देन करते समय भी इस बात का खूब ख्याल रखें। साझेदार या फिर किसी मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती ना करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं करें, अन्यथा काम खराब होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, ऐसे में अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। यदि आप विदेश में कारोबार करने या फिर कैरियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इससे जुड़े कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह कम अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी लव स्टोरी में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ किसी निर्णय को लेकर के मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें, रुद्राष्टक का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपके इष्ट मित्रों की मदद से अटके कार्यों में गति आएगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद के मसले में समाधान की गुंजाइश बनेगी। यदि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद बातचीत के माध्यम से दूर हो सकेंगे तो ऐसा करने में जरा भी देर ना करें और कोर्ट कचहरी में इसे ले जाने से बचें। घर परिवार से जुड़े किसी भी मसले को सुलझाते समय स्वजनों का भावनाओं की अनदेखी ना करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह बगैर सोचे समझे किसी योजना या सौदे में पैसा लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिलेगा। इस दौरान घर परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। स्वजनों से मुलाकात होगी। सप्ताह के अंत में आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई महंगी वस्तु का क्रय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आपको लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का 7 बार हर दिन पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी निर्णय सोच समझकर करने की जरूरत है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको इस संबंध में कोई निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज का अधिक बोझ बना रह सकता है। इस दौरान आपको अपने काम को समय पर निपटाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आप इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन कर सकते हैं। अपने कारोबार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में कामकाज की सफलता के साथ अपनी छवि को बेहतर बनाने का भी प्रयास करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक से अधिक धन अर्जित करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कहीं पर पिकनिक या पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है।
प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भाग दौड़ करनी होगी, लेकिन सुखद पहलू यह है कि आपको इसके पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपका फोकस अपने अधूरे पड़े कार्यों पर पूरा करना पड़ेगा। आपके प्रयास और परिश्रम से पुरानी व लंबित पड़ी समस्याओं का संतोषप्रद समाधान निकलेगा। इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों और ससुराल पद से विशेष सहयोग और समर्थन हासिल होगा। पेशेवर जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां और भीतर आत्मविश्वास पैदा करेंगी, जिसकी बदौलत आप कठिन से कठिन काम को आसानी से पूरा करने में कामयाब होंगे। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ी कठिनाई लिए हुए रहने वाला है। इस दौरान आपके सर पर किसी बड़े खर्चे का आना हो सकता है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक व मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी संबल प्रदान करेगा। आपके लिए उपाय है, इस सप्ताह रोजाना भगवान शिव की बेल अथवा बेलपत्ता या समी पत्र चढ़ा करके पूजा करनी है और रोजाना 7 दिन शिव चालीसा का पाठ करना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कुछ कठिनाई लिए हुए रह सकता है। इस सप्ताह आपको किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों से सतर्क रहने की भी जरूरत रहेगी जो आपकी काम बिगाड़ने का या फिर गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत होगी। यदि आप भूमि भवन से जुड़ा कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं तो आपको कागजी कार्रवाई और धन का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र या फिर आम जीवन में लोगों के साथ हास परिहास करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बात से न सिर्फ वर्षों से बने बनाए संबंध टूट सकते हैं, बल्कि आपकी छवि भी खराब हो सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बात बनती बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें। मीन राशि के जातकों पर इस सप्ताह आलस हावी रह सकता है, जिसके चलते आपके जरूरी काम पेंडिंग रह सकते हैं और आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह नौकरी में बदलाव, नए व्यवसाय की शुरुआत या फिर जोखिम भरे निवेश को करने से आपको बचना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अपने कागजी काम को दुरुस्त रखना चाहिए और धन की लेन देन में सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको लोगों के साथ बातचीत करते समय भी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। यदि आप लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू पाने में कामयाब रहते हैं तो आपको उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे में इस सप्ताह किसी भी प्रकार की हट पालने या फिर किसी के साथ रूखा व्यवहार करने से बचना चाहिए। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपने शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालना चाहिए।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना सूर्योदय के समय भगवान श्री सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तो था ये हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और देखते रहें लोटस वास्तु शास्त्र। जय माता दी।